जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। तो दोस्तों ये महीना आपके लिए एक मील का पत्थर है जिसे आप चाहेंगे ना तो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो ताकत दे रहा है, वो सफलता दे रहा है, वो सक्सेस दे रहा है कि आपके खुशी के आंसू झलक पड़े। दोस्तों मैं सही कह रहा हूं और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस एक एक बात को मैं साबित करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा और फिर आप इस वीडियो को पूरा देखकर इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। और यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बात मैं लॉजिकल करता हूं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार करता हूं। तो आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आप क्या कहते हैं महिला हो, गृहिणी हो, घर का काम करने वाली महिला हो, या बुजुर्ग हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो, या आप कॉलेज की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, नौकरी तलाश करने वाले व्यक्ति हो, या आप विदेश में बसे हुए व्यक्ति हो, या विदेश जाने की इच्छा लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है और हर तरह की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। किसान भाइयों से जुड़ी हुई बातें हैं और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें भी हैं। तो आप इस वीडियो से बने रहें और अंत तक अवश्य देखें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। कुंभ राशि वाले जातकों, आपका राशि स्वामी शनि आपको एकांत में ले जा रहा है, अलग थलग ले जा रहा है, अकेला ले जा रहा है। और ले जा कैसे रहा है? जिम्मेदारियों को देखा। अभी हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम का बोझ ज़्यादा हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। 7.5 जिम्मेदारियां बढ़ाती हैं और जिम्मेदारियां इसलिए बढ़ाती है कि जो आपके ऊपर शुरुआती 7.5 का फेस है वो खर्चे करवाता है। तो खर्चे होते हैं जिम्मेदारियों के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, और दूसरा लापरवाही के कारण। लेकिन इस 7.5 में जो 7.5 तो अभी आपकी लंबे समय से चल रही है और आगे भी चलनी है, लेकिन इसमें गोचर के प्रभाव से आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं इस महीने अक्टूबर माह में दूसरे ग्रहों के प्रभाव से, वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका राशि का स्वामी शनि अपनी ही राशि में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। ये आपके लिए एक अकेलेपन, एकांत का माहौल क्रिएट करता है। आपको बहुत पसंद आता हो कि आप शांति से, सुकून से, एकांत में कुछ समय व्यतीत करें, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि वहीं आपको शनि सुकून दे रहा है, वहीं पर आपको आराम दे रहा है। आप हो सकता है चमक धमक से, सोशल गैदरिंग से अभी बचने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हो गए हो, आपका शाई नेचर हो गया हो, आप अपने काम के प्रति तो गंभीर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के प्रति तो गंभीर हैं, लेकिन आपका व्यवहार इस कारण ऐसा हो रहा है कि लोग आपको खड़ूस समझने लग रहे हो। क्योंकि इसका कारण इस महीने का शुरुआती समय भी है, जब सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को ज्योतिषीय गणना में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो यहां पर आपके 12वां भाव, जहां पर आपका राशि स्वामी है, और अष्टम भाव दोनों पूर्णतः एक्टिव हो जाते हैं। इन दो भावों के एक्टिव होने से थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। चैलेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, आप जिस
जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो माहौल मिल रहा है, उसमें थोड़े से बदमाश टाइप के लोग हैं। सूर्य बैठा है, दबंग टाइप के लोग हैं। बुध बैठा है, व्यापारिक जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, आपको नापसंद करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक्टिव हैं। और शुक्र बैठा हुआ है, तो आपके बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होंगे जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके ऊपर मतलब प्रहार कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने आपके जो कार्य हैं उनके ताने मारकर, या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बना रहे हैं जो आपको इरिटेट कर रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि समय हमेशा खराब नहीं होता है। मिड जो महीना है आपका, अक्टूबर महीने का शुरुआती जो 10-15 दिन है, उसके बाद बहुत तगड़ी काया पलट होने वाली है। काया पलट क्यों होने वाली है? क्योंकि महीने के मिड में सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर महीने के मिड में। 17 तारीख के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है और 18 तारीख के आसपास शुक्रदेव का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हैं और शुक्रदेव उनका नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया और शुभ स्थान भाग स्थान में हो रहा है, बहुत पावरफुल स्थिति हो रही है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 17 तारीख से पहले वाली बात, जब अष्टम भाव एक्टिव है और आपका 12वां भाव तो एक्टिव है ही है। तो क्या हो रहा है कि आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वो विरोधियों का ज़्यादा मिल रहा है शुरुआती समय। शत्रु, विरोधी या गलत लोग, गुंडागर्दी करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, वाद विवाद करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोग। अब क्या ये एनर्जी सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खराब है 17 तारीख तक? नहीं। देखिए, जो लोग इस एनर्जी का सामना करते हैं और वो उनका प्रोफेशन है, तो उनके लिए तो बहुत योग कारक हो गया ये। जैसे पुलिस वालों का काम ही है कि डेली उल्टे सीधे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों का सामना करना। दूसरा, डॉक्टर लोग, खासतौर पर सर्जन लोग, जो किसी भी बीमारी की तह में जाकर उसकी चीड़ पार कर कर उस बीमारी, उस समस्या को निकालने वाला काम करते हैं, उनके लिए शानदार है। और वकील लोग, जो गलत लोगों से संपर्क करते हैं और अपना काम करते हैं, मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या कोई भी रिसर्च करने वाला काम, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे व्यापारी के लिए हो, चाहे नौकरी करने वाले काम व्यक्ति के लिए हो, आप किसी भी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन के फेलियर हैं या सक्सेस है, सक्सेस आपको क्यों मिली है या फेलियर आपको क्यों मिला है, उस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसकी रूट कॉस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये स्थिति 15-16 तारीख तक बहुत शानदार है। और स्टूडेंट के लिए भी कि यदि आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, किसी चीज़ की रूट कॉस्ट में पहुंचना चाहते हैं, और साइंटिस्ट या पीएचडी करने वाले लोग जो किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, या पुलिस वाले जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, उसका पता लगा रहा है, उस सब के लिए ये एनर्जी बहुत ही योग कारक है। और ये एनर्जी डिगिन एंड डीप वाली है, ये खुदाई करने वाली है और खुदाई कर कर प्राप्त होने वाली चीज की है, इसलिए इसे खजाना कहा गया है। पहले अगर हम पुराने समय की बात करें तो गड़ा हुआ धन जो कहा गया है वो अष्टम भाव की एनर्जी को कहा गया है। लेकिन आज की डेट में तो गड़ा हुआ धन नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है, रेयर मिलता है, क्योंकि अब काल परिस्थिति के अनुसार ये फलादेश में परिवर्तन आ गया। अब आज की डेट में गड़ा हुआ धन हो गया जमीन के नीचे के कोई भी पदार्थ, जैसे माइनिंग के द्वारा गड्ढा खोदकर जो भी काम किया जाता है, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ निकलते हैं, या खुदाई का जो भी काम है, गड्ढे खोदने वाला कोई भी काम है, या सफाई कर्मचारियों का गटर वगैरह साफ करने वाला कोई काम है, ये सारे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए ये 15-16 तारीख तक का समय ना बहुत योग कारक है, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो ये एनर्जी बिल्कुल खराब
है जरूर, लेकिन इस एनर्जी में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है। जो किसान भाई बंधु हैं, जो जमीन के नीचे अनाज को डालते हैं, बीज को डालते हैं और फिर फसल होती है, उनके लिए बहुत शानदार समय है, उनके लिए अल्टीमेट समय है। जो लोग दूसरों के धन का रख रखाव करते हैं या फिर दूसरों मतलब ऐसा धन जो आपकी मेहनत के द्वारा अर्जित नहीं है, जैसे उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल से मिला हुआ धन, इंश्योरेंस LIC से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, जिसमें ज़्यादातर आपका एफर्ट नहीं है, ऐसे धन से लाभ होता है। तभी तो गड़े हुए धन का योग यहीं से बनता है और अचानक मिलता है, तो बहुत शानदार एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी प्रॉब्लम कहाँ कर रही है? प्रॉब्लम ये वहां पर कर रही है जब आप इस एनर्जी में काम नहीं करते। जो प्रोफेशन, जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, आपकी मान लो सिंपल नौकरी है, एक IT इंडस्ट्रीज में आपकी नौकरी है, तो अब आप IT में जॉब कर रहे हैं और आपका सामना हो रहा है पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से। हो सकता है सूर्य बैठा हुआ है तो आपका बॉस ही आपसे पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके कलीग्स, आपको ना पसंद करने वाले व्यक्ति आपकी टांग खींचने या आपको गिराने या बॉस को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। आपकी जरा सी मिस्टेक को हाईलाइट किया जा रहा है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो सिंपल है, वो जो इस एनर्जी में काम नहीं कर रहा है, उसको ये समस्याएं मिल रही हैं। और या फिर आप IT में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में है, जहां आप रिसर्च कर रहे हैं, तो एनर्जी सही है, फिर आपको लाभ दे रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एनर्जी समस्याएं आपको तभी दे रही है जब आप ऐसे लोगों के बीच में काम नहीं कर रहे हैं जो आपका बुरा करें। तो ये एनर्जी थोड़ा चैलेंजेस दे रही है और 15-16 तारीख तक दे रही है। सिस्टम से प्रॉब्लम, बॉस से प्रॉब्लम, और व्यापारी किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, किसी धोखेधड़ी के शिकार हो सकते हैं। मतलब आपको गलत लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात हम जो कर रहे हैं, वो मेन जो बात है जो आपको सक्सेस दे रही है, वो जो समय आ रहा है, जो आपका एकदम समय परिवर्तित होने वाला है, वो 16-17 तारीख से होने वाला है, जब सूर्य और शुक्र दोनों ही राशि परिवर्तन कर देंगे और फिर आपके लिए योग कारक स्थिति बन रही है। ये जो स्थिति है, ये आपका भाग्येश आपका पावरफुल हो गया। भाग्येश शुक्र स्वयं राशि का हो गया, उसने शुक्र का 7वें भाव के स्वामी ग्रह का नीचभंग राजयोग बना दिया। तो ये पावर बहुत शक्तिशाली हो गई। अब ये क्या कर रही है? ये बैठे बैठे आपको पैसा दे रही है, बैठे बैठे। भाग्य प्रबल होता है तो क्या होता है भाई? भाग्य प्रबल होता है, भाग्य मजबूत हो जाता है। भाग्य अगर शानदार हो जाए तो आदमी को थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको भाई 17 तारीख के बाद मेहनत नहीं करनी है। देखिए, आपका जो कर्मेश है, जो मंगल है, वो 4थे भाव में बैठा हुआ है, वो अपना दृष्टि डाल रहा है पूरी तरह से। तो मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत तो आप करेंगे। कर्म तो हर इंसान को करना है, कर्म तो आप कर रहे हैं। लेकिन अब आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर आप इतना कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका इतना ज़्यादा फल प्राप्त हो रहा है। ये भाग्य का कमाल है। और जो व्यक्ति कर्महीन है वो भी भूखा नहीं मरेगा। अब ये नहीं है कि भाई जो कर्महीन है वो राजा बन जाए। देखो भाई, कर्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन भाग्य मजबूत हो तो वो व्यक्ति भी मतलब स्ट्रगल नहीं करता है। खाना तो मिल ही जाता है उसे। यदि कहते हैं ना, एक जो भाग्यशाली होता है वो अगर कचड़े पे भी बैठ जाए तो राजा होता है। वो स्थिति आपकी बन रही है 17 तारीख के बाद। और ये राजा बनाने वाली जो स्थिति है, ये व्यापारियों के लिए बहुत शानदार बन रही है। नीचभंग राजयोग, व्यापार आपका ऐसे चमकने लगेगा, ऐसे दौड़ने लगेगा। और वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं, आपके व्यापार की गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ेगी। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि कब ये महीना आपकी जिंदगी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया, कब ये महीना आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद, भाग्यशाली और पैसा, धन संपदा देने वाला हो गया। एकदम गाड़ी पट्टी पर आएगी। अगर कोई समस्याएं हैं, स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, तो उनसे बाहर निकलने का और मजबूत स्थिति में आने का बहुत तगड़ा मौका मिलेगा।
और काया पलट होने वाली स्थिति बनेगी। साथ में ये देखें, शुक्र देव जो भाग्य से और साथ में चौथे भाव के स्वामी है, यहां पर कर्मेश मंगल बैठा हुआ है। जमीन से, घर, गाड़ी, वाहन से अचानक लाभ। अगर आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आप घर, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके योग बन रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं। दूसरा जो पावरफुल स्थिति, देखो ये जो भाग्य एक अकेला एक पावर दे रहा है 17 तारीख के बाद, लेकिन आप धनेश को देखें और लाभेश को देखें। लाभ स्थान का स्वामी ग्रह गुरु स्वयं राशि का और धन भाव में बैठा है, तो ये भी अपनी पूरी शक्ति यहां ट्रांसफर कर रहा है भाग्य को, और भाग्य ट्रांसफर कर रहा है धन को। तो मतलब माला माल होने के पूरे योग बन रहे हैं। अभी तक गुरु एक अकेली शक्ति लेकर बैठा हुआ था, दूसरे ग्रहों की शक्ति नहीं मिल रही थी, तो वो इतनी सामर्थ्य के साथ आपको धन, संपदा, वैभव नहीं दे पा रहा था। अब आपके धनेश को, लाभेश को, धन देने वाले ग्रह गुरु को, जो योग कारक स्थिति में बैठा है, उसको शक्ति देने वाला काम शुक्र ने कर दिया, सूर्य ने कर दिया, और लाजवाब कर दिया। लाजवाब कि आप दिन भर पैसे गिनते रहेंगे, भाई कितना धन आ रहा है। और भाग्य की मैं चर्चा कर रहा हूं और साथ में व्यापारियों की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि भाग्य जब मजबूत है वो तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए मजबूत है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादातर काम आपका लीड करने वाला होगा, ऑर्डर देने वाला होगा, बैठे बैठे कराने वाला होगा या बैठे बैठे करने वाला होगा। ज्यादातर कर्म एक अलग है, मंगल अपना प्रभाव देगा, सही बात है, लेकिन ज्यादातर काम आप बहुत ही सरलता से, आसानी से हैंडल कर लेंगे। मचमारी नहीं है ज्यादा। बहुत शानदार स्थिति है 17 तारीख के बाद। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, 12वां भाव एक्टिव है और 9वां भाव एक्टिव हो गया। ये दोनों एनर्जी मिल जाती है ना, तो एक और एक 11 हो जाती हैं, और ये 11 एनर्जी होती है खास तौर पर विदेश के कार्यों के लिए, या विदेश नहीं कहें तो दूसरे कल्चर में जाकर, मतलब आपके जन्म स्थान से ऐसे स्थान में जाना जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है। या तो आप विदेश जाएं, या फिर नॉर्थ के हैं तो साउथ में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, जहां भाषा और क्या कहते हैं शैली सब कुछ अलग है। तो दूसरे कल्चर में जाकर आपके लिए राजयोग नहीं, महाराजयोग बन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल स्थिति हो गई। जो लोग घर से दूर रहकर व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, एमएनसी कंपनियों में नौकरी करते हैं, विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, सबके लिए बहुत योग कारक स्थिति हो गई, बहुत ज्यादा। और आप ये समझिए कि अगर आप विदेश में हैं और आप अपने लिए पीआर लगा रहे हैं, कोई सरकारी काम करना चाह रहे हैं जिसमें अड़चनें आ रही हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो अब 17 तारीख के बाद आपकी काया पलट होने वाली है। आपके सरकारी काम भी पूरे हो जाएंगे। वीजा से संबंधित, पीआर से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, उससे संबंधित हर काम में आपकी सुलभता हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आप का लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम सेटलमेंट के योग बना रहे हैं, वो तो शनि बना रहे हैं, लेकिन उस स्थिति को एक्टिव अभी भाग्येश कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम सेटलमेंट दिख रहा है आपका फॉरेन में, और जो जाना चाहते हैं उनके सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 9वां भाव एक्टिव हो रहा है। बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति है दोस्तों ये। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि आप रिस्क लेने वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ध्यान से समझना, तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि देखिए, बुध देव उच्च की होकर अष्टम में बैठे हैं, और ये खतरनाक पोजीशन 26 अक्टूबर तक बनी हुई है, जब तक बुध अष्टम भाव में है। ये स्थिति
खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से लाभ नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट वगैरह आदि से लाभ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। पूरा महीना शानदार नहीं होगा, कभी अचानक लॉस होगा तो कभी अचानक प्रॉफिट होगा। उस एनर्जी को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर शेयर मार्केट में कूदे हैं तो एनर्जी तो वही है, वो तो आपको हैंडल करना आनी चाहिए। लेकिन यदि आप डरते हैं, थोड़े से भी उतार चढ़ाव से डरते हैं, तो आप दूर ही रहें, आप इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि देखिए यहां पर 16 अक्टूबर से मंगल देव जैसे पंचम भाव में आएंगे और चौथी दृष्टि से अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, तो आप और ज्यादा इंपल्सिव हो जाएंगे, जल्दबाज हो जाएंगे और आपकी रिस्क लेने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी शेयर मार्केट वगैरह या रिस्क लेने वाली फील्ड की तरफ। जहां आपको 100 रुपए लगाने हैं, वहां हो सकता है आप 1000 रुपए लगा दें, चाहे फिर व्यापार में रिस्क लेने वाली बात हो या शेयर मार्केट में। इसलिए बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने कर रहा हूं, डोंट डू। वैसे भी 7.5 ही है, खर्चे करा रही है, पैसा डूब जाएगा, एक आध दिन प्रॉफिट हो जाएगा, उससे खुश मत होना। अगर भगवान की कृपा है, भाग्य 17 तारीख के बाद मजबूत हो रहा है, प्रॉफिट हो भी जाए तो निकल जाए, ज्यादा लालच मत करें, डेली खेलना शुरू ना कर दें, खतरनाक पोजीशन है, तो उससे बचना है। दूसरा देखिए यहां पर पंचमेश अष्टम में बैठा हुआ है, संतान की तरफ से कंसर्न देता है, चिंताएं देता है, लेकिन उच्च का है, तो उनके कैरियर को लेकर कुछ खुशखबरी भी मिलती है, मतलब उनको तरक्की भी मिलती है। भाव भावत के दान से ये चौथे से चौथा हो गया है और उच्च का हो गया है, तो संतान के सुख में वृद्धि करता है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के मामले में चिंता देता है। वहीं प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो वहां पर कुछ गोपनीय बातें उजागर होने की संभावनाएं होती हैं। विश्वास थोड़ा कम होता है, लेकिन यदि आप विश्वास लेकर चल रहे हैं अपने रिश्तों पर, तो आपको अपने प्रेम संबंधों का पूर्णतः आनंद मिलता है, पूर्णतः सुख प्राप्त होता है, इस बात को समझें। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की बात करें, यदि आप शादीशुदा हैं तो उसमें 17 तारीख तक सूर्यदेव दिक्कतें दे रहे हैं। जीवन साथी से वाद विवाद हो रहा है, या उसमें अगर ससुराल पक्ष के लोग भी इन्वॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। तो दूर रखें, पहली बात तो ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को दूर रखें अपने वाद विवाद से, लड़ाई से, और अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करें। यहाँ पर समस्याएं या परेशानियां आपको बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी यहाँ पर मतभेद देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करें छात्रों की, तो छात्रों के लिए मैंने पहले ही कहा, रिसर्च का फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हायर एजुकेशन की फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो रिसर्च से आपको लाभ हो रहा है, और नवम भाव हायर एजुकेशन का होता है, हायर स्टडी का होता है। यदि आप फ्यूचर की प्लानिंग करके, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कुछ पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, लाजवाब स्थिति है, शानदार स्थिति। तो बहुत अच्छे योग छात्रों के लिए भी बन रहे हैं। यदि आप गृहिणी हैं, घर की महिलाएं हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, तो घर के माहौल में थोड़ा आप काफ़ी एक्टिव तो होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, डिसीजन लेने में सक्षम है, कामकाज में सक्षम है, एक साथ मल्टीपल कार्य करने में समय सक्षम होंगे। लेकिन 17 तारीख तक थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है, या थोड़ा लोगों से नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में वाद विवाद होने की संभावना है, खासतौर पर ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के साथ। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, चिंताएं बनी रह सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा
आपको उस समय काम का बोझ भी ज़्यादा है, मतलब घर की साफ सफाई से संबंधित वैसे भी त्योहार आ रहा है, तो आपकी इधर भी स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा है और व्यस्तता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यदि आप नौकरी करने वाली महिला है तो आपके लिए सेम फलादेश है, जो पुरुषों के लिए वह स्त्री के लिए है। अब यदि बात करें हम बुजुर्ग व्यक्तियों की, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो क्या कहते हैं, या तो अपनी पेंशन पर निर्भर हैं, या अपनी संतान पर निर्भर हैं, या जीवन साथी पर निर्भर हैं, तो थोड़ा सा जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा अकेलापन इस समय ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक तो शनि है, दूसरा सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है 17 तारीख तक, और संतान पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो थोड़ा चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्या है तो 17 तारीख तक आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। खास तौर पर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनको अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाकी स्थितियां बेहतर हैं, आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बन रही हैं, बेहतर आपको लाभ देखने को मिलेंगे, ये सारी संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मैनेज हो रही है बुजुर्गों के लिए, और आपका समय बेहतर रहेगा। तो होप सो मैंने यहाँ पर हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए बात रखने की और कवर करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, लोगों के साथ जरूर पहुंचाएं। देखिए, लोगों को आप अगर शेयर करते हैं तो इससे आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, आपको इससे बहुत बड़ा फायदा है, ज्योतिष के वीडियो को खास तौर पर, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आप लोगों को पहुंचाते हैं जहां लोगों को फायदा मिल सकता है, और आपके शेयर करने से एक व्यक्ति को भी अगर इस वीडियो से कुछ फायदा मिलता है तो उसके पुण्य कर्म का जोर आपको भी मिलेगा, पुण्य कर्म का फायदा आपको भी प्राप्त होगा, और जिससे आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। तो शेयर करें, लोगों का भला करें। ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाएं, और हमारी बात अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।